हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, अगर आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है और आप इंग्लिश रीडिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं तो आज का ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसके माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। बहुत सारे नए वर्ड्स हम जानेंगे, उसी के साथ उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उनकी क्या मीनिंग है, कैसे इन वर्ड्स को यूज करके हम सेंटेंसेस बनाएं, ये सभी हम आज सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है द ब्लू जैकल। ब्लू का मतलब नीला और जैकल का मतलब सियार, एक तरीके का जंगली जानवर होता है जो भेड़िए की तरह दिखाई देता है। देर इज अ न्यू एनिमल इन द जंगल। देर इज अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर आया है। न्यू का मतलब नया, एनिमल मतलब जानवर। कहाँ आया है? जंगल में आया है। इन का मतलब होता है में, और जंगल इंग्लिश में फॉरेस्ट या जंगल भी बोलते हैं। हैव यू सीन इट? क्या तुमने देखा है उसे? सीन सी की थर्ड फॉर्म होती है। सी फर्स्ट फॉर्म देखना, सो सेकंड फॉर्म देखा, सीन देखा है। एवरी एनिमल, हर एक जानवर। एवरी का मतलब होता है हर एक, स्मॉल और बिग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वॉज ओनली डिस्कसिंग दिस। ओनली का मतलब होता है सिर्फ। क्या डिस्कस कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे, सिर्फ उसी जानवर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भाई कौन आया है नया जानवर। दे वर ऑल टेरिफाइड एंड कंफ्यूज्ड। देवर, वे लोग सभी क्या थे? ऑल मतलब सब। टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब डरे हुए। सब लोग डरे हुए थे। एंड कंफ्यूज, और कंफ्यूज्ड थे, असमंजस में थे कि भाई क्या किया जाए। नॉट नोइंग हाउ टू रिएक्ट, उनको पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट दें, कैसा रिएक्शन हम दें, क्या करें। टू दिस अननोन कैलेमिटी। अननोन का मतलब जिसके बारे में पता ना हो, अनजान। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है? मुसीबत। अब ये एकदम से मुसीबत उनके ऊपर आ पड़ी कि भाई ये नया जानवर जंगल में कौन आ गया है, तो क्या करें इसका अब हम। दे डिसाइडेड टू कम टूगेदर, तो उन्होंने डिसाइड किया। दे का मतलब होता है वे। डिसाइडेड का मतलब उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया, किस चीज का? टू कम टूगेदर, कि अब हम एक साथ हो जाएंगे, यूनिटी बनाएंगे। एंड डील विद द इशू एट हैंड, और ये जो क्या कहते हैं इशू हमारे सामने मैटर आया है, मुद्दा आया है, इसका हम मिलकर क्या करेंगे? सामना करेंगे, डील करेंगे, निपटेंगे इससे। विदाउट नोइंग द स्ट्रेंथ्स। विदाउट नोइंग का मतलब, विदाउट का मतलब होता है के बिना। नो का मतलब जानना, तो जाने बिना द स्ट्रेंथ ऑफ दिस न्यू एनिमल, ये जो नया एनिमल आया था इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, इसकी ताकत के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। नो वन वॉन्टेड टू रिस्क कॉन्फ्रंटिंग इट, तो नो वन का मतलब कोई भी नहीं। वांटेड मतलब चाहता था। क्या क्या चाहता था? टू रिस्क, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था कि उसको हम कॉन्फ्रंट करें। कन्फ्रंट का मतलब उसका सामना हमें करना पड़े, तो सभी लोग उस नए एनिमल से डर रहे थे। आगे देखते हैं। वाइल दे वर बिजी डिस्कसिंग दिस सीरियस इशू, जब वो बिजी थे, किस चीज में बिजी थे? डिस्कसिंग, चर्चा कर रहे थे, किस पे? दिस सीरियस इशू, इस गंभीर मुद्दे पर। सीरियस मतलब गंभीर और इशू मतलब मुद्दा। अननोन टू देम, अनजान थे उस चीज से वो। नोन का मतलब होता है जिसके बारे में आप जानते हो, और अननोन का मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। दे वर बींग वॉच्ड बाय द न्यू एनिमल, और उनको कौन देख रहा था? जो नया एनिमल है वो खूब देख रहा था उनको कि ये कर क्या रहे हैं। हु वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज लाफ्टर, और वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। लाफ्टर का मतलब हंसी, अनेबल टू कंट्रोल का मतलब नहीं रोक पाया। किसको? अपनी हंसी को। हंस रहा था देख देख के बहुत कि ये तो डर रहे हैं मेरे से बहुत ज्यादा, और जबकि वो क्या है? एक सिंपल से यार था जो कलर में क्या है? डूब गया था। इट वॉज नो न्यू एनिमल, वो कोई नया एनिमल नहीं था। बट, लेकिन, एन ऑर्डिनरी जैकल, एक साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण सा, जैकल था। वाइल रनिंग टू सेव हिज लाइफ, जब वो अपनी जान बचाने के लिए, सेव हिज लाइफ का मतलब जान बचाने के लिए अपनी भाग रहा था। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, किससे जान बचा रहा था? फ्रॉम का मतलब होता है से। ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, जो गली के कुत्ते होते हैं, उनसे जब अपनी जान बचाने के लिए वो भागा। दैट वर चेजिंग हिम, और वो जो डॉग्स थे उसको चेज कर रहे थे। चेज का मतलब होता है पीछा करना। ही हैड रन इनटू द होम, वो एक घर में भाग गया था। किसके घर में भाग गया था? ऑफ अ वॉशरमैन। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। किसके घर में भाग गया था? वो वॉशरमैन के घर में वो चला जाता है, भाग जाता है। एंड, और क्या हुआ? बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक का मतलब गलती से। हैड जम्प्ड इनटू अ वैट ऑफ ब्लू डाई, और एक टंकी जो वहां पे रखी थी, टब सा रखा हुआ था, ब्लू डाई थी उसके अंदर, ब्लू कलर था उसमें, वो
कूद जाता है। जम्प्ड का मतलब कूद गया, वेट का मतलब टंकी या टब जो होता है वो। एज अ रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या निकला, उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ही वॉज फुल्ली ब्लू इन कलर नाउ। अब पूरे तरीके से, फुल्ली मतलब पूरे तरीके से कौन से कलर में हो गया, वो ब्लू कलर में हो जाता है। ऑल द एनिमल्स हैड मिस्टेकन हिम, अब सभी जो एनिमल्स है उनको तो गलती हो गई पहचानने में। मिस्टेकन हिम फॉर एन एलियन एनिमल, उन्हें लगा कि भाई ये तो बहुत अजीब अजनबी एनिमल आया है, हमारे यहाँ का नहीं है। एंड वर अफ्रेड ऑफ हिम, और सभी के सभी उससे क्या थे, अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब क्या है, डरे हुए थे, या हम कह सकते हैं कि सभी के सभी भयभीत थे। अब आगे क्या हुआ, यस फॉर अ चेंज एवरी वन फियर्ड हिम। अब भाई एक नया चेंज आया जंगल में कि ये ब्लू एनिमल कहाँ से आया, तो सभी के सभी जो है वो डरे हुए थे, फियर में थे। द ब्लू जैकल वॉज माइटी प्लीज्ड विद हाउ द टेबल्स हैड टर्न्ड। अब जो ब्लू जैकल है वो तो माइटी प्लीज्ड हो गया, मतलब उसको लगा कि मतलब बहुत ताकतवर हूँ, सभी लोग मेरे से डर रहे हैं, प्लीज्ड हो गया, खुश हो गया बहुत ज्यादा। हाउ द टेबल्स हैड टर्न्ड, की सारी सिचुएशन ही बदल गई। पहले लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे थे और अब सब मेरे को देवता मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, मुझे राजा मानने के लिए तैयार है। ही वॉन्टेड टू टेक फुल एडवांटेज, ही वॉन्टेड मतलब चाहता था क्या, टू टेक लेना, टेक का मतलब लेना होता है, फुल एडवांटेज पूरा पूरा एडवांटेज, पूरा पूरा फायदा वो उठाना चाहता था इस सिचुएशन का, ऑफ दिस सिचुएशन, इस स्थिति का पूरा फायदा वो उठाना चाहता था। मेकिंग अ ड्रामेटिक एंट्री इनटू द मीटिंग एरिना, अब जहां पे सभी जानवर मिलते थे, एक प्लेस था, ठीक है, कार्यस्थल जो था, वहां पर एक ड्रामेटिक एंट्री, नौटंकी करते हुए पूरी एंट्री करता है अपनी। द ब्लू जैकल वॉक्ड विद हिज हेड हेल्ड हाई। अब क्या हुआ, ब्लू जैकल जो है वो चलता है पूरा अपना सिर उठा के, एकदम से शान से चल के दिखाता है, नौटंकी करके दिखाता है। टर्निंग टू फेस हिज ऑडियंस द ब्लू जैकल स्पोक, अब अपनी ऑडियंस की तरफ यानी कि सभी जानवरों की तरफ फेस करते हुए वो बोलना शुरू करता है। अब क्या बोलता है देखो, लॉर्ड ब्रह्मा हैज पर्सनली क्रिएटेड मी, लॉर्ड ब्रह्मा ने मुझे पर्सनली बनाया है, ठीक है, तो बोलता है कि मुझे भगवान ने बनाया है। देयर इज नन लाइक मी, मेरी तरह कोई भी नहीं है, नन का मतलब कोई भी नहीं, लाइक मी मेरे जैसा। बीइंग अ स्पेशल क्रिएशन, तो मैं एक स्पेशल क्रिएशन हूँ, एक स्पेशल प्राणी हूँ जिसको भगवान ने मुझे बनाया है। ऑफ द यूनिवर्सल क्रिएटर, यूनिवर्सल यानी कि ब्रह्मांड का क्रिएटर, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। ही हैज आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे बोला है, क्या बोला है, टू टेक चार्ज ऑफ ऑल द एनिमल्स, कि सभी एनिमल्स का चार्ज तुम्हारे हाथ में होगा, तुम राजा होगे, तुम सुपीरियर होगे, तुम सबसे ऊपर होगे, और तुम्हें ही सब जाके देखना है। ही सेंट मी हेयर टू रूल द वर्ल्ड, ही सेंट मी, उन्होंने मुझे भेजा है, किस लिए भेजा है, टू रूल, रूल करने के लिए, राजा बनने के लिए, तुम्हारा दुनिया पे राज करने के लिए भेजा है। आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू रिजाइड इन माई किंगडम, मैं तुम सबको निमंत्रण देता हूँ कि मेरे किंगडम में, मेरे साम्राज्य में तुम लोग आकर सब रहो। रिजाइड का मतलब रहना वहां पर। इन पीस एंड हारमनी, इन पीस का मतलब शांति से, पीस का मतलब शांति, और हारमनी का मतलब होता है मिलजुल कर सभी लोग एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं। आगे क्या हुआ देखते हैं। ऑन हियरिंग द लॉफ्टी स्पीच ऑफ द ब्लू जैकल, ऑन हियरिंग यानी कि सुनने पर, क्या सुना उन्होंने, लॉफ्टी स्पीच, इतनी लंबी इतनी बड़ी हाईफाई स्पीच उसने दी। लॉफ्टी का मतलब होता है खूब बड़ा चढ़ाकर उसने बोला अपनी स्पीच में, किसने बोला, ब्लू जैकल ने बोला। द एनिमल्स अनएनिमसली सरेंडर्ड टू हिम, तो जो एनिमल्स थे सभी, अनएनिमसली का मतलब होता है एक साथ, सभी ने क्या करा, सरेंडर कर दिया उसके आगे, समर्पित कर दिया अपने आप को, डर गए थे उससे बहुत ज्यादा। द थ्रिल्ड जैकल इमीडिएटली असाइंड रोल्स, अब थ्रिल्ड जैकल यानी कि जैकल जो था वो थ्रिल्ड था, एकदम से रोमांचित हो उठा था, एक्साइटेड हो उठा था बहुत ज्यादा। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, क्या करा उसने, असाइंड रोल्स, सभी को उनके जो रोल्स थे वो सौंप दिए कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, टू ईच ऑफ द एनिमल्स, हर एक एनिमल को। ही मेड श्योर दैट, उसने ये बात सुनिश्चित की, ये बात पक्का की कि एवरीवन डिड समथिंग फॉर हिज प्लेजर, कि हर एक जानवर जो है उसकी खुशी के लिए, समथिंग का मतलब डिड समथिंग कुछ करे, फॉर हिज प्लेजर उसके प्लेजर के लिए, उसकी खुशी के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। ही ऑल्सो मेड श्योर दैट, और उसने ये भी पक्का किया कि ऑल द जैकल्स वर ड्राइवन अवे फ्रॉम द जंगल, कि जितने भी दूसरे जैकल्स हैं, सियार हैं, उन सभी को जंगल से भगा दिया जाए, क्योंकि उसको डर था कि वो पहचान ना ले इसे। ही डिडंट वांट एनी ऑफ देम टू कम एनीवेयर नियर हिम फॉर द फियर ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड,
ही डिडंट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था कि एनी ऑफ दैम, कि उनमें से कोई भी, टू कम, वो आए, एवरी एनीवेयर नियर हिम, उसके आसपास, फॉर द फियर ऑफ, उसको डर था किस चीज का, बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, कि वो कहीं पहचाना ना जाए। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। क्या होता है, पहचानना। मैनी मंथ्स पास्ट, बहुत महीने गुजर गए, इंजॉय, खुशी में, तो जैकल मजे ले रहा था अपनी पावर के। फॉर द ब्लू जैकल एंड द एनिमल्स हैड एक्सेप्टेड हिम, उन्होंने क्या करा था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो उसको स्वीकार कर लिया था भाई अपने राजा के तौर पर, एज देयर किंग, होल हार्टेडली। होल हार्टेडली का मतलब होता है तहे दिल से, तहे दिल से उसको अपना क्या मान लिया था उन्होंने, राजा मान लिया था। वन नाइट एवरीथिंग चेंज्ड ऑल ऑफ अ सडन, तो क्या हुआ, एक रात एवरीथिंग चेंज्ड, सब कुछ बदल गया। चेंज का मतलब बदल गया, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, ऑल ऑफ अ सडन यानी कि एकदम अचानक से। द अदर जैकल्स बिगेन टू हाउल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, तो क्या हुआ, दूसरे जो जैकल्स थे वो क्या रात को हाउलिंग करते हैं, हाउ की आवाज निकालते हैं, चिल्लाते हैं बहुत जोर से, तो वो क्या है, बहुत दूर पर वो हाउलिंग कर रहे थे। इन द साइलेंस ऑफ द नाइट, अब नाइट में क्या है, एकदम साइलेंस थी, सन्नाटा छाया हुआ था बिल्कुल। द साउंड ऑफ द हाउल्स रीच्ड द ईयर्स ऑफ द ब्लू जैकल, अब क्या हुआ, ये जो हाउलिंग की आवाज थी, ये किसके कानों तक पहुंची, रीच का मतलब पहुंचना, द ईयर्स मतलब कानों तक, किसके, वो जो ब्लू जैकल था उसके कानों तक पहुंची। वो मिस्ड हिज जैकल डेज, जो अपने जैकल के जो इसके दिन थे जब वो जैकल हुआ करता था, है ना, ऑर्डिनरी, तो वो मिस करने लगा। एंड हैबिट्स टेरिबली, और उसकी जो हैबिट्स थी, आदत थी, अब उस जानवर की हैबिट जो है वो तो नहीं छूटेगी, तो उसको टेरिबली यानी बहुत बुरी तरह से मिस करता है। अब क्या हुआ, इनएबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या हुआ, ही टू ज्वाइंड द हाउलिंग, वो भी हाउलिंग करने लगा, साथ में ज्वाइन कर लिया उसने। ही कॉक्ड हिज हेड अप, उसने अपना सिर जो है मुर्गे की तरह ऊपर किया। एंड हाउल्ड लाउडली इन यूनिजन, अब फिर से वो क्या करने लगा, हाउलिंग करने लगा। इन यूनिजन का मतलब साथ मिलकर, किनके साथ मिलकर, विद द अदर जैकल्स, जो दूसरे जैकल्स थे उनके साथ मिलकर वो भी हाउलिंग करना शुरू कर देता है। तो अब क्या हुआ आगे, When all the animals saw their king, जब सभी एनिमल्स ने देखा, सो मतलब देखा, सेकंड फॉर्म है सी की, डियर किंग, अपने किंग को क्या करते हुए, हाउलिंग लाइक एन ऑर्डिनरी जैकल, एक ऑर्डिनरी जैकल की तरह हाउलिंग करते हुए। दे रियलाइज्ड, उनको महसूस हुआ, उनको पता चला, दैट कि दे हैड बीन चीटेड बाय हिम, कि उनको इस सियार के द्वारा धोखा दिया गया था। चीटेड का मतलब होता है धोखा देना, ऑल अलोंग, शुरू से ही। ज्वाइनिंग फोर्सेस, तो वो क्या हुआ, उन सभी एनिमल्स ने अपनी यूनिटी बनाई, ज्वाइन कर लिया एक दूसरे को। दे कॉट हिम, उसको पकड़ा, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है, इसका मतलब होता है पकड़ा। एंड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, और उसको मार मार कर नीला पीला कर देते हैं। बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है मार मार कर नीला पीला कर देना। तो क्या मोरल लेसन मिलता है इसे सीखने के लिए, वेन यू चीट योर ओन पीपल, जब तुम अपने ही लोगों को धोखा देते हो, चीट का मतलब धोखा देना, योर ओन पीपल अपने खुद के लोगों को, यू विल बी बीटन बाय योर ओन पीपल, तो वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, खूब पिटाई होगी तुम्हारी, उन्हीं के द्वारा तुम पीटे जाओगे, है ना, क्योंकि अपने लोगों को धोखा हमें नहीं देना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।